हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन किस तरह की होती है। आज हम देखेंगे कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। These are the applications of UV visible spectroscopy. We can use UV visible spectroscopy for the determination of purity, detection of conjugation, extent of conjugation, detection of geometrical isomers, determination of functional group, quantitative analysis, qualitative analysis, progress of reaction, and reaction kinetics. First of all, we will discuss the determination of purity of substance. जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसे यूज़ करते हुए हम देख सकते हैं कि कोई भी हमारे पास जो सब्सटेंस है ये कितना प्योर है। Purity of substance can be determined with the help of UV visible spectroscopy. The absorption of sample solution is compared with the absorption of reference solution. Intensity of absorption can be used for determination of impurity in compound. अगर तो हमारे कंपाउंड में इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हों तो वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पे हमें एडिशनल पीक्स की फॉर्म में शो होती हैं। एडिशनल पीक्स कैन बी ऑब्जर्व ड्यू टू इम्प्योरिटी इन सैंपल. इट कैन बी कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड पीक. फॉर एग्जांपल, इफ वी सी हियर, ये हमारे पास स्टैंडर्ड पैरासीटामोल है, बिल्कुल प्योर फॉर्म में है, एंड दिस इज इम्प्योर पैरासीटामोल. इफ वी सी हियर, then in impure paracetamol there are more additional peaks than standard paracetamol. These additional peaks in paracetamol tells us that paracetamol is not in pure form and it has impurities. Another example is benzene appear as impurity in cyclohexane. अगर हम cyclohexane को यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऑब्जर्व करें तो हमें बेंजीन जो है वो एज एन इम्प्योरिटी वहाँ पर नज़र आती है, और इसकी जो डिटेक्शन है ये हम 255 नैनोमीटर पे कर सकते हैं, यानी कि 255 नैनोमीटर पे बेंजीन जो है ये अब्जॉर्प्शन शो करती है और हमें पता चल जाता है कि साइक्लोहेक्सेन में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। डिटेक्शन ऑफ कंजुगेशन. यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को कंजुगेशन की डिटेक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं. जो नॉन कंजुगेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनकी लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू जो है वो कम होती है एज कम्पेयर टू कंजुगेटेड कंपाउंड्स. इथाइलिन, इफ वी सी हियर, इट इज़ नॉन कंजुगेटेड कंपाउंड, हैव लैम्डा मैक्सिमम 174 nanometer and the conjugated molecule have lambda maximum 217 nanometer. मीन कि जो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है. अगर हम इनकी डिटेक्शन करें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में तो ये हमें हायर वेवलेंथ जो है वो शो करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा हमारा कंपाउंड जो है वो कंजुगेटेड है और कौन सा नॉन कंजुगेटेड है. एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन को भी हम फाइंड कर सकते हैं. हम देखते हैं कि हमारा कौन सा कंपाउंड है उसमें डबल बॉन्ड ज़्यादा है, किस कंपाउंड में डबल बॉन्ड कम है. ये सब भी हमें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिटरमाइन हो सकता है. अगर हमारे कंपाउंड में डबल बॉन्ड ज़्यादा हों तो जो वेवलेंथ है ये हाई वेवलेंथ शो करती है. जो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू होती है ये लॉन्गर वेवलेंथ पे शिफ्ट हो जाती है या रेड शिफ्ट शो करती है. इसी तरह अगर डबल बॉन्ड्स की रिडक्शन हो जाए तो लैम्डा मैक्सिमम शॉर्टर वेवलेंथ पे शिफ्ट कर जाती है या हिप्सोक्रोमिक और ब्लू शिफ्ट शो करती है. हियर इफ वी सी इथीन और इथाइलिन विच हैव ओनली वन पाई बॉन्ड एंड शोज लैम्डा मैक्सिमम 180 नैनोमीटर, बट इन ब्यूटाडाइन देयर आर 2 conjugated pi bonds which show lambda maximum 217 nanometer. Hexatriene which have 3 conjugated pi bonds and show lambda maximum 258 nanometer. जैसे जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड्स या पाई बॉन्ड्स इंक्रीज कर रहे हैं लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू भी इंक्रीज करती जा रही है. Fewer conjugated pi bonds mean lower lambda maximum.
and more conjugated pi bonds mean higher lambda maximum. इधर सम मोर एग्जाम्पल्स हैं जो कि एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन को शो कर रही हैं। एम्फोटेरिसिन बी में 7 कंजुगेटेड पाई बॉन्ड्स होते हैं और ये अब्जॉर्प्शन शो करती है 403 नैनोमीटर पे। इसी तरह लाइकोपीन है जिसकी लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू 471 नैनोमीटर होती है। बीटा कैरोटीन है, हैव लैम्डा मैक्सिमम 452 नैनोमीटर, have even larger pi system and absorb visible light further towards the red. एम्फोटेरिसिन, लाइकोपीन, बीटा कैरोटीन में जो पाई बॉन्ड्स हैं ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से इनकी लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू भी ज़्यादा होती है। डिटेक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करते हुए हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स की डिटेक्शन कर सकते हैं। जो सिस अल्कीन्स हैं ये डिफरेंट वेवलेंथ पे अब्जॉर्प्शन शो करती हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रांस आइसोमर। अगर हम देखें यहाँ तो ये ट्रांस टिल्बीन है एंड दिस इज सिस टिल्बीन। लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिस टिल्बीन इज 280 नैनोमीटर बट ट्रांस टिल्बीन हैव लैम्डा मैक्सिमम 295 नैनोमीटर। जो सिस टिल्बीन है इसकी लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू जो है वो कम है एज कम्पेयर टू इट्स ट्रांस आइसोमर। Cis tilbin is coplanar and extremely crowded, thus has less resonance energy and show low lambda maximum value. Trans tilbin is planar, resonance between the double bond and phenyl rings is at a maximum. That's why they represent high lambda maximum, that is 295 nanometer. Similarly here, trans cinnamic acid and cis cinnamic acid, the lambda maximum value of trans isomer is 272 nanometer but of cis cinnamic acid is 268 nanometer. यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर हम इन दोनों की वेवलेंथ देखें तो जिसकी वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होती है उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये ट्रांस है, और जो हमें कम वेवलेंथ आइसोमर कम वेवलेंथ शो कर रहा होता है वो हमें ये बता देता है कि ये सिस है। डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप की डिटेक्शन भी हम कर सकते हैं बाय यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ क्रोमोफोर कैन बी इजीली डिटेक्टेड if the spectrum is transparent above 200 nanometer. It shows the absence of conjugation or unsaturation carbonyl groups like aldehydes and ketones, benzene or aromatic groups, bromo or iodo atoms. नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। किसी भी कंपाउंड की हम क्वालिटी को चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी absorption spectroscopy can characterize those types of compounds which absorb UV radiation. Identification is done by comparing the absorption spectrum with the spectra of known compounds. UV absorption spectroscopy is generally used for characterizing aromatic compounds and aromatic olefins. यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करते हुए हम देख सकते हैं कि कौन सा हमारा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा एरोमेटिक नहीं है। फॉर एग्जांपल डिटेक्शन ऑफ पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की अगर हमने डिटेक्शन करनी है तो हम क्या करते हैं कि जो अननोन कंपाउंड का स्पेक्ट्रा हमें मिलता है यूवी विजिबल पे उसको हम नॉन स्पेक्ट्रा ऑफ पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से कंपेयर करते हैं। इंक्रीज इन नंबर ऑफ बेंजीन रिंग शिफ्ट लैम्डा मैक्सिमम इनटू लॉन्गर वेवलेंथ। जैसे जैसे बेंजीन रिंग एरोमेटिक कंपाउंड्स में इंक्रीज करती जाती है लैम्डा मैक्सिमम जो है ये इसकी वैल्यू ज़्यादा होती जाती है। इफ़ वी सी नेफ्थलीन हैव लैम्डा मैक्सिमम 286 नैनोमीटर, एंथ्रासीन लैम्डा मैक्सिमम 375 नैनोमीटर एंड फॉर टेट्रासीन लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू इज़ 471 नैनोमीटर। मीन टू से कि अगर हम नेफ्थलीन को देखें तो यहाँ पर 2 बेंजीन रिंग हैं बट इन टेट्रासीन देयर आर 4 बेंजीन रिंग। द लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेट्रासीन इज हायर देन एंथ्रासीन एंड देन नेफ्थलीन। जैसे जैसे बेंजीन रिंग इसमें इंक्रीज कर रहा है लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है।
अगर हम इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पर ये हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है जो कि सबसे ज़्यादा लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू शो कर रहा है, डेट इज़ 395 नैनोमीटर। One of the most common medication used around the world is paracetamol. Qualitative analysis of paracetamol assures that measurement process of active ingredient is precise and free of impure compounds. जो सबसे ज़्यादा मेडिसिन पूरी दुनिया में यूज़ होती है पैरासीटामोल, इसके क्वालिटेटिव एनालिसिस करके हम ये अश्योर करते हैं कि इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, इम्प्योर तो नहीं ये कंपाउंड हमारा। द रिजल्ट फ्रॉम दिस मेथड प्रोवाइड डाटा दैट कैन बी यूज फॉर क्वालिटी कंट्रोल एंड कंसिस्टेंसी इन प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन। और इस पैरासीटामोल की डिटेक्शन के लिए भी हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं, जो कि हमें बताता है कि जो हमारे पास मेडिसिन है ये इसमें कोई इम्प्योरिटी तो नहीं है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इसमें प्रेजेंट हैं प्रिसाइसली और नॉट। Progress of reaction. By using UV visible spectroscopy, we can see progress of reaction. For example, secondary alcohols on oxidation gives ketones and ketones on reduction gives secondary alcohols. We can check reaction from both way. हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करें तो ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाती है, और कीटोन की अगर हम रिडक्शन करें तो ये सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। When oxidation of alcohol start, then at T is equal to 0, we see no peak in UV visible spectroscopy. With the passage of time as reaction increase, we see increase in peak height. When product obtained, we observe maximum peak height. जब हम सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन स्टार्ट करते हैं तो इनिशियल टेम्परेचर जो कि 0 है उस पर हमें कोई भी पीक नज़र नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है, ऑक्सीडेशन प्रोसीड करती है, तो क्या होता है पीक हाइट जो है वो इंक्रीज़ करती जाती है। लेकिन जब हमारे पास जैसे प्रोडक्ट बनती है पीक हाइट मैक्सिमम हो जाती है, और मैक्सिमम पीक हाइट शो करती है कि अब कीटोन जो है ये बन गया है। इसी तरह अगर हम कीटोन की रिडक्शन करें तो इनिशियल टेम्परेचर पर कीटोन की जो पीक हाइट होती है ये मैक्सिमम होती है, बट जैसे जैसे इसकी रिडक्शन प्रोसीड करती है ये सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट होती है, तो क्या होता है इसकी पीक हाइट डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। लेकिन जब ये सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है तो इसकी पीक हाइट बिल्कुल 0 हो जाती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन स्टार्ट करें तो स्टार्टिंग में जो है इसकी पीक हाइट ना होने के बराबर है। जैसे जैसे रिएक्शन पास आउट होता है पीक हाइट इसकी इंक्रीज़ करती जाती है, प्रोडक्ट बनती है तो पीक हाइट मैक्सिमम हो जाती है। अब अगर हम प्रोडक्ट्स को अगेन जो है वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट करें तो इनिशियल टेम्परेचर पे प्रोडक्ट्स की पीक हाइट बहुत ज़्यादा होगी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा पीक हाइट जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी, और जो हमारे पास रिएक्टेंट्स दोबारा से बन जाते हैं उनकी पीक हाइट ना होने के बराबर होती है। Quantitative analysis. UV absorption spectroscopy can be used for the quantitative determination of compounds that absorb UV radiation. This determination is based on Beer's-Lambert law, which is as follows. किसी भी कंपाउंड की हम क्वांटिटी को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग यूवी अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी बाय बियर्स-लैम्बर्ट लॉ। बियर्स-लैम्बर्ट लॉ हमें क्या कहता है कि अगर अब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज़ कर रही है तो इट्स मीन के कंसंट्रेशन भी इंक्रीज़ कर रही है। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए हम मज़ीद मेथड्स भी यूज़ करते हैं, जिसमें आती है कैलिब्रेशन कर्व मेथड्स, simultaneous multi-component method, different spectrophotometric method, derivative spectrophotometric methods. Chemical kinetics. By using UV spectroscopy we can find the kinetics of reaction. हम रिएक्शन काइनेटिक्स जो है ये 0 ऑर्डर के लिए भी फाइंड कर सकते हैं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए भी फाइंड कर सकते हैं
by using this expression. Rate of reaction can be determined provided one of the reactant or product absorb UV at a wavelength where other reactants and products have little or no absorbance. To measure the rate at which hydroxide remove a proton from nitroethane, UV spectrophotometer is adjusted to measure the absorbance as function of time at 240 nanometer. Thank you.